जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एवरेज। लास्ट स्टेज में चल रहा है, लगभग 1-2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा इस एवरेज। चलो तो सवाल लेते हैं। दिखा रहा है ना? दोस्तों सवाल कह रहा है, एक बल्लेबाज 70वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत बताओ। दोस्तों हमने आपको पता, जैसे कि आपको पता है कि आप जानते हैं, हमने मान लेंगे कि 70वीं पारी में 16 रन बनाता है, 87 रन बनाता है। तो हमने 16वीं पारी तक हमने मान लिया कि उसका एवरेज होगा x, और 7वीं पारी में जब वो 87 रन बनाता है ना, तो उसका एवरेज बढ़ जाता है 3। कितना बढ़ जाता है? 3। इधर पारी बढ़ी एक बढ़ी, और इधर कितना बढ़ गया? 3। इसमें 16 का 3 में गुणा करेंगे, 1 का इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 3 + 16 तिया 48 बराबर। दोस्तों ये 70वीं पारी आ गई है ना, एक है ना, ये 70वीं पारी आ गई, और कह रहा है 70वीं पारी में हमने 87 रन बनाए। 7वीं पारी में 87 रन बनाए दोस्तों। 3 48 51 हो जाएगा, 48 51, x + 51 बराबर 87। ये जब उसमें से जाएगा तो 7 में से 1 गई, 6 और 5 इसमें से जब चली जाएंगी 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 36। क्या कह रहा? तो उसका वर्तमान औसत 16वीं पारी तक उसका औसत आ गया कितना? 36। अगर वर्तमान औसत पूछे तो 70वीं पारी में जब उसने 87 रन बना लिए, तो दोस्तों उसका एवरेज कितना हो गया था? x + 3। x का मान 36 है, और 36 + 3 इसका एवरेज बढ़ गया था, तो इसका एवरेज हो गया था 39। ठीक है दोस्तों, इसका एवरेज कितना हो गया था? 39। ये तो रहा आपका महत्वपूर्ण वाला तरीका, इसको आप यूज करिए। एक बार इसे हम कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। जैसे 16वीं पारी तक हमने मान लिया उसका x था, और 70वीं पारी में उसने 70वीं पारी में उसने कितने? 87 रन बनाता है, 87। तो उसका जो एवरेज बढ़ के हो जाता है दोस्तों, एवरेज हो जाता है, वो हो जाता है x + 3। अब इसका योग निकाल लेते हैं। योग हो जाएगा 16x + 70वीं पारी में इसने बनाई 87, तब एवरेज बढ़ के कितना हो गया? 17 तक पारी का हो गया x + 3। ठीक है, ये हो गया 16x + के 87, 16x + 87 बराबर 17x + 17 तिया 51। ये 51 इसमें से और इसमें से चला जाएगा, तो x बराबर इसमें भी आएगा 36। ये भी आ गया आपका 36, मतलब 16वीं पारी तक आ गया। अगर हमें 70वीं पारी वर्तमान औसत निकालना है तो इसमें 3 जोड़ना होगा, बराबर 39। कितना आ गया? 39 आ गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट डिटेल तरीका है, और इसको हमने थोड़ा हल्का ये बना दिया। ये आप यूज करिए पेपर में भी। अगर आपको वैसे जैसे लोग यूट्यूब में बता देते हैं, अगर आप वैसे करना चाहोगे तो आप ज़रूर लिख जाओगे। वैसे हम कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे 70वां पारी है, 87 रन बना देता है, 87 रन 70वीं पारी में बनाए दोस्तों, तो उसका जो एवरेज था ना, एवरेज वो 70वीं पारी तक कितना हो गया? x + 3 बढ़ गया। 17 पारी में प्रत्येक में 3-3 औसत बढ़ गया। औसत से इसने कुछ रन ज़्यादा बना दिए, तो जिससे इसका औसत 3 बढ़ गया। कितनी पारी पे? 17 पारियों पे 3-3 बढ़ गया। 17 तिया 51, इसमें 51 घटाएंगे तो आएगा 36, है ना? 36 आएगा। ये आपका एवरेज आ गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें लटकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जिसे बहुत अच्छी तरीके से एवरेज आता है वही ऐसा तरीका कर पाएगा। आप इसको यूज करिए। और वर्तमान पूछा
तो 3 वर्तमान में जब उसने 87 बढ़ा दिए तो बन जाएगा ये कितने, 3 बढ़ गया तो उसका एवरेज हो गया कितना, 39। दोस्तों ये रहा आपका महत्वपूर्ण वाला तरीका, ये रहा डिटेल तरीका, और ये रहा छोटी सी ट्रिक, है ना। अगर आप समझ पाए होंगे तो ट्रिक को यूज करिए, इसको लगा लीजिए। दोस्तों अगला सवाल बताते हैं। देखो वो सांप आ रहा है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो होता हो वो कर लेना दोस्त। औसत। दोस्तों सवाल कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो औसत 5 रन प्रति घट जाता है। सबका औसत घट गया दोस्तों, यानी उसने 12वीं पारी में रन कम बना दिए, इसीलिए सबका औसत घट गया। अगर वो 12वीं पारी में ज़्यादा बना देता तो औसत सबसे घट जाता, सबका औसत घट जाता। कितना औसत, उसने 90 रन बनाए दोस्तों, कितना बनाए, 90 रन बनाए, 90। औसत जब घट गया उसने 12वीं पारी में कितने बनाए, 12वीं पारी में, जिससे औसत उसका घट गया, 5 घटा, कितनी, 12 में से 12 पारियों में 5 5 5 सब में से घट गया, 12 पारियों में 5 5 5 सब में से घट गया। दोस्तों जब सब में से घट गया तो 60 घटा होगा, कितना घटा होगा, 60 घटा होगा। अब देखो तो 60 घटा होगा, इसमें सब 60 घटा है तो 60 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 150। ये 150 तो आ गया 12वीं पारी के अंत का औसत, है ना, ये आ गया 150। अब इसमें से हम 5 घटा देंगे, 5 क्योंकि टोटल घट जाता है, तो इसमें आ जाएगा 145, 145। ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। चलो हम वो वाला तरीका भी देख लेते हैं। जैसे 11 पारी हैं, 11 पारी का औसत हमने मान लिया x है, और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तो औसत 5 से घट गया। ये पारी एक बढ़ी और इसमें -5 जब इसमें 11 का गुणा करेंगे और इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x-5 और माइनस के 11 पचे 55, 11 पचे 55 बराबर ये बनाता है कितने, 90 रन। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 55 60 150, यानी उसके 11वीं पारी तक का औसत कितना आ गया, 150। यही आ गया था, 11वीं पारी तक औसत कितना आ गया था, 150। और जब उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो 5 5 5 सब में से घट गया, यानी इसमें ये देखो घट गया, 12वीं पारी के अंत का औसत पूछ रहा तो इसमें हम -5 कर देंगे, 145 आ जाएगा दोस्तों। ये तो यह ये लगाइए, आप ये वाला भी समझ लीजिए, एक बार और समझा दे रहा हूँ। 11 पारियों तक औसत उसका औसत चल रहा था, 11 पारियों तक कुछ औसत चल रहा था, लेकिन 12वीं पारी में जैसे ही उसने 90 रन बनाए तो 12 पारियों में से 5 5 5 सब में से कम हो गए, तो 12 पे कितने टोटल कितने कम हो गए, 12 पंचे 60, इसमें हम जोड़ देंगे, 60 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150। ये दोस्तों 11वीं पारी तक का औसत आ गया, 11वीं पारी तक औसत ये रहा होगा, लेकिन 12वीं पारी में उसने जैसे ही 90 रन बनाए सबसे 5 5 घट गया, एवरेज 12वीं पारी के अंत तक कितना बचा 145। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग दोनों तरीके अच्छे से समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट भी हमने पिछले सवाल में आपको बता दिया था। चलो हम इसी टाइप के सवाल ले रहे हैं जब तक आपको समझ नहीं आ जा रही। तीसरा है किसी बल्लेबाज ने
औसत क्या था। दोस्तों सवाल कह रहा है किसी बल्लेबाज ने अपने करियर में अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाता है तो उसके प्रति सब में रनों का जो औसत है, मैच रनों का औसत है वो 2 बढ़ गया। 21वें मैच में से पहले, यानी कि 20 तक पूछ रहा है, 21वें मैच तक के पहले। दोस्तों जब इसने अपने करियर में 21वें मैच में 87 रन बना दिए, 87 रन बना दिए, यानी उसने कुछ ज़्यादा बना दिए। कितने ज़्यादा बना दिए, इसीलिए 21 टोटल 21 पारियों में 2-2-2-2 सबकी वृद्धि हो गई, 2-2-2 सबकी वृद्धि हो गई। अगर वो इतने 87 ना बनाता, कम बनाता तो कमी हो जाती, लेकिन उसने 21 पारियों तक, 21 पारियों में 2 की सबकी वृद्धि कर दी। 21 दूनी 42, यही 42 इसमें से माइनस कर देंगे, 5 और 45, ये 45, ये इसका उत्तर आ गया। दोस्तों कह रहा है 21वीं पारी से पहले, 21वीं पारी से पहले उसका जो एवरेज रहा होगा वो 45 रहा होगा। अगर 21वीं पारी के बाद पूछता तो 2 एवरेज सबका बढ़ गया, तो इसमें हम 47 कर देते। कितना, 45 और 2 47। उत्तर आपका यही है जो 11वीं मतलब 21 से पहले पूछ रहा है। अब आप डिटेल में देख लीजिए इसका। हमने मान लिया 20वीं पारी तक इसका एवरेज कितना है था, 20वीं पारी जो था उसका x मान लिया। जैसी 21वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, सबसे 2-2 बढ़ गया दोस्तों, सबसे। इधर कितनी पारी बढ़ी, 1, और इधर कितना बढ़ा, इधर कितनी बढ़ी, 2, है ना। इसमें 20 का 20 में और इसका इसमें गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40 प्लस ये हो गया x प्लस 2। ये दोस्तों 21वीं पारी है, 21वीं पारी में उसने 87 रन बना देता है, 87। तो देखो 40 और 2 42, है ना, 40 और 2 42, x प्लस 42 बराबर 87। तो x बराबर आ गया 87 से 42 घट जाएगा, 45 बचेगा, और x का मान आ गया 45। ये 20वीं पारी तक का औसत आ गया 45। अगर वो पूछता है 21वीं पारी के अंत का औसत तो इसमें दो और जोड़ देते दोस्तों। 21वीं पारी का औसत ये है, 20वीं पारी का औसत हमने x माना था, x की वैल्यू 45 आ गई। ये डिटेल मेथड है दोस्तों, इसको आप जरूर सीख लीजिए। दोस्तों चौथा सवाल है, किसी गेंदबाज विकेटों की संख्या बताओ, अंतिम पारी तक लिए गए। दोस्तों सवाल कह रहा है किसी गेंदबाज का जो औसत है ना वो 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि यह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, कितने, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 25, 5 दूनी 10, 5 रन प्रति विकेट लेता है, तो उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, यानी उसका औसत सुधर जाता है। अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या बताओ। दोस्तों पहले उसका था 12.4, जब उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो उसका औसत सुधर गया दोस्तों, सुधर गया। 12 में से जब ये 0.4 बचेगा, ये कितना बचेगा, 6.8, ये 17 चौको 17.1, और एक में बता रहा हमने 5 विकेट लिए तो 17 पना 85, टोटल विकेट कितने हो गए उसके, 85। दोस्तों इसको ज़रा समझ जाओ, इसको एक बार और समझो कि जब वो उसका रन पहले कितना था, पर विकेट था 12.4 रन पर विकेट। उसने जब 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो उसका 5.2 रन पर विकेट हो गया, और उसका टोटल जो औसत था वो 12 हो गया, यानी कि औसत सुधर गया। तो हमने इसमें एलिगेशन लगा के ये 17.1 आ गया, और कह रहा था 5 विकेट पहले लिए थे इसने, तो 17 पे कितना हो जाएगा, 85। ठीक है।
एक बल्लेबाज का 40 पारियों का स्कोर बताओ। कह रहा है 40 पारियों का औसत रन 50 था। 40 पारियों का औसत जो था वो कितना था? 50। अब इसमें से 2 पारी निकल गई तो 38 पारी बची और औसत रन कितने बचे? 48। अब वो कह रहा है दोस्तों जो हाईएस्ट नंबर थे जिसके, हाईएस्ट स्कोर जिसका था और लोएस्ट का अंतर उसने दे रखा 172, है ना। अब 2 पारी निकल गई, अंतर दे रखा है, योग हम इससे निकाल लेंगे। इसमें 2 पारियां दोस्तों कम हुई, इसमें 2 रन औसत में भी 2 की कमी आई। 40 में हम 2 का गुणा करेंगे, 2 में हम 48 का गुणा करेंगे। 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 माइनस का, और ये हम दोस्तों करेंगे 48 दूनी 96, 96, और ये कितना हो गया दोस्तों? 176। कितना हो गया? 176। और माइनस सिर्फ यही बताता है कि दोनों लोग छोड़ के चले गए, दोनों का योग आ गया दोस्तों, हाईएस्ट और लोएस्ट ये आ रहा है का अंतर हो गया 176। अब दोस्तों इसे सॉल्व मत करने लग जाना, ये प्लस है, इसे सॉल्व ना करना। इसमें टाइम बिल्कुल 1 सेकंड का लगाना है आपको, 1 सेकंड का। आपको पता है हमें 176 पॉजिटिव जोड़ के आ रहा और 172 निगेटिव करके आ रहा है, तो हम 172 को एक साइड रख लेंगे, 172 को एक साइड रख लेंगे। अब बचा कितना है? 4 बचा। कितना? 4 बचा, और 4 को हम 2-2 में बांट देंगे, 4 को हम 2-2 में बांट देंगे और इसको 2 जोड़ देंगे, एक आ गया 176 और एक आ गया 2, तो हाईएस्ट वाला कितना आ गया? हाईएस्ट वाला आपका आ गया 176। इसको इस तरीके से करो। इस टाइप का दोस्तों एक सवाल और बता दे रहे हैं, फिर आप इस टाइप के सारे सवाल कर ले जाएंगे। वीडियो कितने मिनट की है? एक बल्लेबाज स्कोर बताओ। दोस्तों कह रहा है एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत रन 30 है। एक 42 पारियों का औसत रन कितना दे रहा? 30। जब इसमें से 2 पारियां चलेंगी तो 40 बचा, है ना, 40 बचा और औसत रन हो गया 28। अब कह रहा है हाईएस्ट रन और लोएस्ट रन का अंतर जो है वो 100 दे रहा। दोस्तों इसमें पारियां कितनी कम हो गई? 2 पारियां 2 कम हो गई, औसत में भी 2 की कमी आ गई। 42 में हम 2 का जैसा करते थे वैसा कर देंगे, 42 दूनी 84 माइनस के 84, और ये आ गया आपका 28 दूनी 56 माइनस के 56, तो ये आ गया कितना? 140 माइनस का कितना आ गया? 140। दोस्तों जो ये माइनस यही बता रहा है कि 2 लोग छोड़ के गए, इनका जो हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट का जो योग आया वो कितना आया? 140। अब दोस्तों इसको सॉल्व मत करना, 100 को एक साइड रख लेना, हाईएस्ट पूछ रहा है आप पे, इसको काटा पेड़ी मत करना। बचा आप पे 40, 40 को 2 भागों में बांट देना, 20-20, और इसमें 20 जोड़ देना, तो आगे आपका 120 और 20, ये लोएस्ट ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट। ठीक है दोस्तों, चलो आप समझ पाए हो।